आज है 19 जून, सतगुरुवार का दिन है। सुनते हैं आज के सतगुरु शिव बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होनी चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। उन्नति का ख्याल रखना है, कभी भी गफलत नहीं करना है, क्योंकि अब हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। तो बाबा ने कहा कोई अवगुण नहीं होने चाहिए। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले बाबा ने क्या नशा चढ़ाया? हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। स्वर्ग के सामने तो कोई और ऊंची या भारी वस्तु हो न सके। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, माना अनुभव होता है। शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। तुमको कहा गया है कि बाप को याद करो और अपने को आत्मा समझो। खुद को आत्मा समझने में ही सच्ची शांति का अनुभव होता है। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है, वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। शांति का संसार, अशांति का संसार, माना सुख धाम और दुख धाम, या परम धाम, शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम, ये सब अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ईश्वरीय संप्रदाय, स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं कि हम ईश्वरीय संप्रदाय है, हम बाबा के बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली जाती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए हैं। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। हमने समझ लिया ना, हम बाबा की संतान बने हैं। ईश्वरीय संप्रदाय के क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी बाबा हमको बता रहे हैं। वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। तो संगम युग पर आने से पहले थे आसुरी औलाद, संगम युग के बाद बनेंगे दैवी औलाद, लेकिन संगम पर सबसे हाईएस्ट डिग्री है ईश्वरीय औलाद। हम ब्राह्मण
बीके हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो, आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। ये भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। जो नर्क को रचता है, दुख धाम को रचने वाला है, उसको भला कौन याद करेगा। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाप है, हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से ऊंची वस्तु कोई हो न सके। ये समझ रखनी चाहिए कि हम एक जन्म नहीं 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। जैसा टाइटल है वैसा हमारा स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए। बाबा कहते कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। समय थोड़ा है, गफलत नहीं करनी चाहिए, भूल ना जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है, जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ा रहा है तो बाबा कितनी खुशी का कितना पारावार ऊंचा चढ़ना चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप आए ही हैं सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती और नरक में भी छप जाती है। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है। अब यह तो है बेहद का बाप, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उनकी याद छप जानी चाहिए, माना बिल्कुल समा जानी चाहिए। जैसे छपी हुई चीज मिटती नहीं है ना, ऐसे बाबा की याद हमारे दिल से कभी ना हटे। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट अर्थात प्यारे से प्यारा है, सब चले जाएंगे। कितना भी कोई प्रियतम हो, प्रिय हो, बाबा कहते सबको जाना है। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। तो इसीलिए किसी को भी प्यारा क्यों बनाए जब सब जाने वाले हैं। प्यारे ते प्यारा उसको बनाए जो अविनाशी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक बाबा है। तो बाबा को ही हमें प्यारे ते प्यारा बनाना है। बाबा कहते रहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वो है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। सत्युग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं।
हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाएंगे। जिस तरह विनाश की सामग्री तैयार कर रहे हैं उस अनुसार तो लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। लॉ तो क्या कहता है? भाई भाई को आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो पड़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं। बाबा का संसार बच्चे और बच्चों का संसार है बाबा। तो इसीलिए बाबा भी क्या कहता है? मुझे अच्छे अच्छे बच्चे याद पड़ते हैं। बहुत लव है मेरा उन बच्चों से। सिवाय बच्चों के और है ही नहीं जिसको याद करें। तुम्हारे लिए तो बहुत है। बहुत सारे दुनियावी झंझट भी है ना बच्चों को। परिवार है, कारोबार है। तो बाबा कहते मेरा तो कोई और नहीं है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है। धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारा तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। हमारा तो एक ही धंधा है। देखो बाबा कितना निरंकारी है। वैसे बाबा सारे विश्व की खिदमत करने आया है। सबके संकल्प, सबकी आशाएं, तमन्नाएं पूरी करता है। कितना बाबा को कारोबार है। भक्ति के भक्तों की कामनाएं पूरी करना, ज्ञानी बच्चों की इच्छाएं, संकल्प, शुभ संकल्प पूरे करना और सबके मन के संकल्पों को बाबा कहता है मैं शुभ करता हूँ, श्रेष्ठ करता हूँ, मनोविकारों को समाप्त करता हूँ, रोज आकर ज्ञान सुनाता हूँ, कितनी शक्तियाँ वरदान देता हूँ। तो बाबा का कारोबार तो संगम पर बहुत बड़ा है। फिर भी बाबा कहते मेरा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना। अभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छीछी बना दिया। अब गुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। शुद्ध मोह है बाबा का। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो औना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है। जरूर देह अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैरावत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती है। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है। न मुख की, न हाथ की, न कान की। कोई भी चंचलता की बात नहीं। वहां कोई भी गंद की चीज नहीं होती। यहाँ तो योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो, है ना। सतयुग में फिर ये विकारों की चंचलता संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। यहाँ हम योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाकर 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं है। कर्मेंद्रियों को वश करना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है। गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना। बाकी थोड़ा समय है। अभी ये तैयार हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा काम है। वो है हद की बात और ये है बेहद की बात। हम तो सारी ही पुरानी दुनिया रूपी मकान को छोड़ रहे हैं। ये भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल और तुम्हारा है साइलेंस बल। है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं। अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं कि वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो
सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम में नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वो विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं। भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे कि बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। भक्ति में हमने बाबा से ये वायदा किया है। ये हुए जैसे करनी घोर। बाबा कहते, मुझे क्या करते हो तुम? सारा सामान अपना जो भी पुराना है, इस पुरानी दुनिया की सामग्री है, देह है, पुराने संकल्प विकल्प है, मुझे देते हो। तो करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया। यह थोड़ी यहाँ बैठ महल बनाएंगे, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करन करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं, हमारे लिए तो सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। मीठी मीठी बाप और बच्चों की ऐसी रू रिहान चलती रहती है। बच्चे कहते, बाबा हमारा तो एक आप ही संसार हो, और कौन है? आपको तो इतने बच्चे हैं। और बाबा क्या कहता है, मेरे तो सिर्फ बच्चे ही हैं, तुम्हारा तो बहुत संसार है। कितने देह के संबंधियों की याद रहती है। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो। कितना ऊंचा वर्षा, कितनी ऊंची प्राप्ति हो रही है, जरा ख्याल तो करो। कैसे यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, क्यों नहीं थे बच्चे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी। 1-2 को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी ही बनेंगे। श्री श्री की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाप का कहना नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना है। माया कितना भी हमें गफलत में लाए, पर बाबा कहते तुम्हें नहीं पढ़ना है। माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। जो बाबा के पक्के वारिस बच्चे हैं, माया उनको ज्यादा वार करती है। रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। जिनकी याद कभी नहीं आती थी, बाबा की याद करते समय उनकी भी याद आएगी। जिनको कभी हम सोचते भी नहीं थे, बाबा कहते वो सब याद आएंगे। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है
बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वो तुमको सब देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया फिर क्या। भक्ति की माला ही अलग है और ज्ञान मार्ग की माला अलग है ना। भक्ति में सिर्फ दीदार से खुश होते हैं। बाबा कहते यहाँ दीदार हो ना हो, पर तुम वैसा बन जाते हो, कितनी ऊंची प्राप्ति हो जाती है। रावण की राजाई अलग, तुम्हारी राजाई अलग। उनको दिन उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। आज का वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य सदा सामने है। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। बाबा ने कितना अच्छा इस वरदान को एक्सप्लेन किया है कि अगर आपकी स्मृति में रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी है, तो जैसा कार्य, जैसा लक्ष्य, वैसी धारणाएं होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। तो इसीलिए अखंड तपस्वी बनना है, अखंड साधक बनना है, तो साधना की आकर्षण में रहना है, साधनों में नहीं। अव्यक्त इशारा, अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा की अनुभवी होती है। एक नैनो की भाषा, दूसरी भावना की भाषा और तीसरी है संकल्प की भाषा। नैनो की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा, ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है।
जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन 3 भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। रूहानी नैनो की, संकल्पों की, भावना की भाषा के अभ्यासी बनो। आज सद्गुरुवार का मम्मा का गुण और शक्ति है चित्त की सफाई के गुण से हर संकल्प सिद्ध होने की शक्ति। चित्त की सफाई के गुण से हर संकल्प सिद्ध होने की शक्ति। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था, वे अंदर बाहर समान रही। जो सोचा वही बोला और वही किया। चित्त में केवल एक बाबा को ही बसाया। कोई भी व्यक्ति या वस्तु ने मम्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। एक व्रता होने के कारण उनके संकल्प भी बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनते गए। इससे वे सिद्धि स्वरूप बन गई। ऐसे हमें भी अपना चित्त शुद्ध साफ रखना है, एक व्रता बनकर रहना है। अंदर बाहर बिल्कुल स्वच्छ, जो सोचा वही बोला, वही मम्मा ने किया। चित्त में एक बाबा को ही बसाया और एक व्रता होने के कारण मम्मा के संकल्प बहुत शुद्ध और शक्तिशाली थे, जिससे वे सिद्धि स्वरूप बन गई। तो ऐसा चित्त की सफाई के गुण से संकल्प सिद्धि की शक्ति मम्मा ने प्राप्त की। अच्छा, ओम शांति।